चैप्टर 4 जिज्ञासा, आविष्कार के लिए आवश्यक जड़। मस्क के पास अपने आसपास की दुनिया को समझने की एक अतृप्त स्वाभाविक इच्छा है। वे अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि वे एक बच्चे और युवा के रूप में कितना अधिक पढ़ते हैं। इस पढ़ाई का परिणाम ये हुआ कि वे ज्ञान के मूल तत्व को समझने के मामले में अपने अन्य साथियों से कहीं अधिक समझदार साबित हुए। लेकिन इसके अलावा उनकी जिज्ञासा ने उन्हें सैकड़ों विषयों, मुख्यतः विज्ञान, गणित, इतिहास और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में गहराई से उतर जाने का मौका प्रदान किया। सभी मनुष्यों में जिज्ञासा की भावना होना स्वाभाविक है, लेकिन बेहद कम उम्र से ही संस्कृति जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला जैसी कहावतों के जरिए इसे हतोत्साहित करने का प्रयास करती है। वो ये नहीं बताता है कि कोई जितना अधिक जिज्ञासु होता है उसके रोमांच की ओर जाने की आशंका उतनी ही अधिक प्रबल होती है, और रोमांच में जोखिम की क्षमता होती है। इसलिए कुछ माता पिता और कई शिक्षक हम में से अधिक जिज्ञासुओं को हतोत्साहित करते हैं, जबकि बुद्धिमान माता पिता और शिक्षक हर मौके पर उत्सुकता की सराहना करते हैं। हो सकता है कि ये बात आपको भी विलक्षण प्रतीत हो, जैसे मुझे लगी थी कि मनोवैज्ञानिकों ने खुशी, हर्ष, क्षमा, कृतज्ञता और जिज्ञासा जैसे मुद्दों पर अभी हाल ही के समय से ध्यान देना प्रारंभ किया है। जिज्ञासा को मजबूती देने का प्रबल वास्तविक प्रयास 1950 के दशक में दिखाई देना प्रारंभ हुआ, और 1980 के दशक में जिज्ञासा को मापने के प्रयास करने की कोशिश की दूसरी लहर आई। ऐसा सिर्फ 21वीं शताब्दी में हो रहा है कि हम एक पूर्ण जीवन के निर्माण में जिज्ञासा की उपयोगिता पर विचार कर रहे हैं। आइंस्टीन ने इसकी बेहतरीन व्याख्या करते हुए कहा था, मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, मैं सिर्फ जुनून की हद तक जिज्ञासु हूँ। ये एक आदर्श उद्यमी, विशेषकर उद्यमिता के पोस्टर बॉय एलन मस्क की बिल्कुल असल पहचान है। मस्क पश्चिमी लॉस एंजलिस के जबरदस्त ट्रैफिक को देखते हैं, लेकिन 405 फ्रीवे पर अटके अन्य लाखों लॉस एंजलिस वासियों के बिल्कुल उलट। वे कहते हैं, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। वे ये नहीं सोचते कि उड़ने वाली कारों के साथ सीधा जाना एक अच्छा विचार होगा, क्योंकि इसके नतीजतन ध्वनि प्रदूषण होता है। वो ये नहीं सोचते कि अभी इस्तेमाल किए जा रहे रैपिड परिवहन को और अधिक बढ़ाना इसका एक समाधान होगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत अधिक सतह क्षेत्र चाहिए होगा। वे ऐसे में जमीन के तल के नीचे जाने के बारे में सोचते हैं। जी नहीं, सामान्य सबवे की तरह नहीं, बल्कि छोटी सुरंगों के उपयोग के जरिए, और वो भी ढेर सारी। और वे उनके बहुत अधिक गहराई तक जाने के बारे में विचार करते हैं, ताकि भारी यातायात भी बिना किसी विलंब के सुचारू रूप से चल सके। इसके बाद वे कल्पना करते हैं कि इन सुरंगों में 150 मील प्रति घंटे वाले स्केट्स मौजूद होंगे, जो किसी एक व्यक्तिगत कार या फिर 16 यात्रियों वाली एक छोटी बस को जकड़ सकेंगे। एक उद्यमी का दिमाग ये पूछते हुए संचालित होता है, क्या होगा अगर हम इससे अधिक बेहतर कैसे बना सकते हैं। कभी कभी हमें इसे एक अलग रंग या आकार या लागत या उल्टा बनाने की आवश्यकता होती है, या फिर इसे जमीन के नीचे और अधिक नीचे लेकर जाएं। इसके बाद उद्यमी या तो संभावनाओं को जानने या फिर समाधान का मनन करने और काम की दिशा में आगे बढ़ने, या फिर नई प्राप्त की गई जानकारी को अगले दिन के लिए बचा कर रखने के लिए आवश्यक विचारों का पीछा करता है। हम अधिक जिज्ञासु कैसे बनते हैं? तो मैं बस विषय में उत्सुक था। मैं स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक जिज्ञासु हूँ। मैं अपने बचपन में मोबाइल और पुस्तकालय को बेहद चाहता था और हमेशा अधिक से अधिक पुस्तकों को पढ़ता था। मुझे ये देखकर काफी आश्चर्य होता है कि दूसरे इतने अधिक उत्सुक नहीं होते हैं। ऐसे में मैंने गूगल किया, मैं और अधिक जिज्ञासु कैसे बन सकता हूँ। अगर आपको और अधिक जिज्ञासु बनना है तो आपको ऐसा करने के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। ये बदलाव की लगभग किसी भी प्रक्रिया की दिशा में उठाया जाने वाला पहला कदम है। इसके बाद आपको एक क्यों चाहिएगा। देखिए, फैसला करना आपके दिन को तो पूरा कर देगा, लेकिन अगली सुबह तक अन्य प्राथमिकताएं उसका स्थान ले लेंगी। अगर आपके पास एक ऐसा क्यों है जिसकी आप वास्तव में बेहद परवाह करते हैं, तो आपके पास वास्तव में कुछ असली नतीजे प्राप्त करने का एक मौका है। आपका क्यों आत्म सुधार की इच्छा हो सकता है।
अपने क्षेत्र में कुछ नया करने की विशेष आवश्यकता, या फिर एक आशा, अधिक से अधिक जिज्ञासा नए रोमांच को जन्म दे सकती है। थिंक फ्रोडो। इसके बाद आप एक शानदार श्रोता और सवाल पूछने वाला बनना चाहते हैं। ऐसा वास्तव में उन लोगों के साथ बातचीत के जरिए सच किया जा सकता है जिन्हें विषय की अच्छी जानकारी हो, बल्कि इसके साथ धैर्यवान अध्ययन, सुनने और आप जिस विषय को लेकर जिज्ञासु हैं उससे संबंधित मीडिया को देखकर भी ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ देर के लिए टेड टॉक्स जरूर देखें। इस बात की पूरी संभावना है कि टेड टॉक्स देखने के बाद आप उस विषय पर अनुसंधान करने पर जरूर मजबूर होंगे जिसे लेकर आपके भीतर कौतूहल की भावना जागी। सुनना। भगवान ने किसी कारण से ही हमें 2 कान और 1 मुंह दिया। क्या आप अधिकतर सभाओं में जितना बोलते हैं उससे दोगुना सुनते हैं? जब आप बोलते हैं तो क्या उसका उद्देश्य अक्सर आपके साथ चर्चा में शामिल लोगों के जीवन में गहराई से पहुंचने या सामने मौजूद विषय का अधिक रचनात्मक विश्लेषण करना होता है, या फिर आप उस विषय को अपने स्वयं के जीवन से जोड़ते हैं, दूसरों के विचारों को मान्यता देने में असफल रहते हैं और पूरी बातचीत को सांसारिक या फिर सतही रूप में ले जाते हैं? आपके द्वारा किया गया प्रत्येक वार्तालाप, चाहे वो एनालॉग या वर्चुअल हो, मैं आपकी जिज्ञासा को और अधिक प्रोत्साहित करने, आपके ज्ञान को बढ़ाने और आपके द्वारा विचार किए जा रहे मुद्दों के संभावित समाधानों को सामने लाने की क्षमता है। लेकिन सार्थक बात करने की क्षमता को छोड़ देना बेहद आसान है। मनुष्य के पास जानने और पहचाने जाने को लेकर एक जन्मजात रुचि होती है। ये आत्मीयता का सार है। हम दूसरों के साथ अधिक आत्मीय होने की एक आत्मीय इच्छा तो जरूर रखते हैं, लेकिन ये इच्छा हमारे मूर्ख, गलत या फिर आगे ना बढ़ने के डर से पीछे रह जाती है। अगर मैं आपको अपने सबसे गहन विचार, डर, आशाएं और अपेक्षाएं बताता हूँ, तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि मैंने आपको एक ऐसा भरा हुआ हथियार सौंप दिया है जिसका प्रयोग आप उन बेहद कीमती वस्तुओं को नष्ट करने के लिए कर सकते हैं जिन्हें मैंने आपकी सुपुर्दगी में रखा था। वे मालिक और प्रबंधक जिनकी निचली पंक्तियों के सवालों, विचारों और सलाहों पर भरोसा किया जा सकता है, भी अक्सर ऐसे लोगों को क्षमता के स्रोत की तरह पाते होंगे जिन पर उन्होंने अतीत में कभी ध्यान तक नहीं दिया होगा। उन विचारों का पोषण, समर्थन और प्रोत्साहन के साथ करें। आप और आपके कर्मचारी दोनों ही फायदे में रहेंगे। मस्क कारखाने में की जाने वाली ब्रीफिंग को लेकर बदनाम है। एक तरफ जहां कुछ लोगों को लगता है कि वे उनके ज्ञान को जांच रहे हैं, वो लोग जो उन्हें जानते हैं कहते हैं ऐसा करके वे अपनी खुद की जानकारी को बढ़ा रहे हैं। पूछताछ। प्रत्येक बात पर सवाल उठाओ। क्या आप मानते हैं कि अधिकांश पुरुषों को नीला रंग पसंद होता है? जब कोई आपसे ये बात कहता है या फिर आप किसी पुस्तक में ऐसा पढ़ते हैं, तो इस बात की संभावना है कि आप इस पर ध्यान दिए बिना ही इसे जाने दें। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि कितने प्रतिशत ऐसा सोचते हैं। दूसरे स्थान पर कौन सा रंग है? महिलाओं को कौन से रंग पसंद हैं? क्या उम्र के साथ रंग की वरीयता बदलती है? क्या सभी संस्कृतियों में पुरुषों की प्राथमिकताएं समान हैं? पुरुष नीला रंग ही क्यों पसंद करते हैं? ये प्राथमिकता निर्णय लेने, विकल्प चुनने, कार्यस्थल में उत्पादकता को कैसे प्रभावित करती है? मस्क सुझाव देते हैं कि समस्या को देखना हो या फिर एक नई दिशा को तलाशना हो, हमेशा पहले सिद्धांतों पर वापस जाएं। हम इस पर विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास चर्चा के लिए जिज्ञासा विषय है। आप संभवतः जिज्ञासा की एक बड़ी खुराक के बिना किसी समस्या के बुनियादी सिद्धांतों पर विचार नहीं कर सकते। जब आपका मस्तिष्क जांच पड़ताल के विभिन्न रास्तों को पार कर लेता है, तब आपके पास उस समय अपने व्यक्तित्व, लेंस और जरूरतों के आधार पर उत्तरों को अपनाने या ना अपनाने का विकल्प होता है। लेकिन सवाल जवाब का ये पूरा कृत्य दिमाग को खोलता है और एक आदत बनता है। सवाल पूछने वाला व्यक्ति हमेशा अपने साथियों की ओर से अत्यधिक विरोध का सामना करेगा, जो आपके विचारों से खतरा महसूस कर सकते हैं। कई बार ये बेहद कठिन भी हो सकता है जब आप ये महसूस करें कि जैसे आप एक झुंड की आवाज जो टूटा ही नहीं है उसे जोड़ना क्यों के खिलाफ एक नई दिशा देने वाली अकेली आवाज हैं। जिज्ञासा का आभास करने की अपनी चुनौतियां हैं।
लेकिन अपनी जिज्ञासा का पीछा करने वालों में से अधिकांश इस बात से जरूर सहमत होंगे कि किसी शानदार उपलब्धि को पाने के लिए थोड़ा दर्द तो सहना ही पड़ता है। मस्क ये कह सकते हैं कि स्थापित दृष्टिकोणों के खिलाफ जाना एक ऐसा काम है जिसे वो हर दिन करते हैं। उन्हें प्रत्येक मामले में विशेषज्ञों के एक झुंड की इस भविष्यवाणी को सुनना पड़ता है कि वे विफल होने जा रहे हैं। एक बात जो तमाम तकनीकी दिग्गजों, जिनमें मस्क भी शामिल हैं, पर बिल्कुल सटीक बैठती है, वो ये है कि ये सभी आजीवन सीखने वाले हैं और इसका मतलब है कि वे पढ़ते हैं। कई लोग तो प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ते हैं। क्या ये असंभव या विचित्र प्रतीत होता है? क्या होगा अगर आप जो समय बिल्लियों के वीडियो और गेम शो देखने, नेटफ्लिक्स बिंग करने और गेम खेलने जैसे विभिन्न स्क्रीन देखने के कामों में बिता रहे हैं, अगर उसे उपयोगी पुस्तकों, लेखों या फिर ब्लॉग्स को पढ़ने में बिताएं। अगर आप प्रतिदिन 1 घंटा भी पढ़ने में व्यतीत करें तो ये इतना अधिक मददगार तो साबित नहीं होगा, लेकिन आप स्वयं के भीतर सामग्री को लेकर जिज्ञासा का भाव तो पैदा कर ही सकते हैं। आपको अपना दिमाग बदलने की संभावना को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। रुख में कठोरता काम नहीं आएगी। सूचना जमा करने के दौरान पर्दे के पीछे से कोई भी विचार या समाधान ना लें। अगर आप खुले हैं तो समय के साथ आपको नई दिशाओं के लिए क्षमता दिखाई देने लगेगी। ये कभी काम नहीं करेगा और इसे पहले आजमाया जा चुका है, जैसे जुमलों को खारिज करें। अगर आप मस्क के पारे को गर्म करना चाहते हैं तो उनके सामने सिर्फ ये कहें कि वो जो करना चाहते हैं वो असंभव है। ये निकाले जाने का एक बेहद तेज तरीका है। मस्क व्यक्तिगत रूप से ये साबित करने में बेहद प्रसन्नता महसूस करते हैं कि कोई भी चीज जिसे असंभव माना जाता है उसे किया जा सकता है। अपने नए अवलोकनों, विचारों और सवालों को दूसरे के साथ और व्यक्तिगत रूप से मित्रों, सहयोगियों, सहकर्मियों, आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं के साथ साझा करें। बहस और मंथन करें। सीमाओं और सोचने के पुराने तरीकों को चुनौती दें। सोचें और अनोखे विचारों को कूड़े में ना फेंकें। कई सबसे अनोखे विचार महान कंपनियों में बदल जाते हैं। एलन मस्क चाहते हैं कि मानव मंगल पर एक बैकअप योजना बनाए। वे अब एक ऐसी रॉकेट कंपनी के मालिक हैं जो